स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया, जिसके मुताबिक शरह सूद में 2% कमी का फैसला किया गया। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी मॉनेटरी पॉलिसी बयान के मुताबिक शरह सूद में 2% कमी की गई, जिसके बाद शरह सूद 15% से कम होकर 13% हो गई। मॉनेटरी पॉलिसी बयान में कहा गया है कि शरह सूद में 220 पॉइंट्स की कमी की गई है। महंगाई तवक्को से ज्यादा तेजी से कम हुई है और नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई है। स्टेट बैंक का कहना है कि ज़र मुबादला ज़खायर 12 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं। ज़राई पॉलिसी कमेटी ने 2025 में जीडीपी की नमू 2.5 से 3.5% के दरमियान रहने की तवक्को जाहिर की है। मरकजी बैंक के मुताबिक मौजूदा शरह से मुआशी इस्तेहकाम को तकवीत मिलेगी और पायदार बुनियाद पर मुआशी नमू हासिल करने में मदद मिलेगी। GHQ हमला केस में मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल रावलपिंडी में GHQ हमला केस की समाअत की है। अदालत ने मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ैबी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। अदालत ने मुसलसल गैर हाजिर रहने वाले 23 मुल्जिमान की जमानत मंसूखी की दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। अली अमीन गंडापुर समेत 23 मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार है। हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, अब 100 मोटो नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह का मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से सेमिनार से खिताब। कहते हैं कि गुज़िश्ता 7 साल में मौसमियाती तब्दीलियों पर कोई काम नहीं हुआ। 26वीं आईनी तरमीम में क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। अदालतें समझती हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को बुनियादी हक समझना होगा। इंसान का बुनियादी हक नेचर फाइनेंस पर गौर करना होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीलियों जैसे चैलेंजेस का सामना है। माहौलियाती इमरजेंसी के लिए मजबूत हिकमत अमली बनाना होगी। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहती हैं, चीनी हुकूमत की जानिब से मेहमान नवाजी के बेहद मशहूर हैं। पाकिस्तान और चीन के दहाइयों पुराने मजबूत और बरादराना ताल्लुकात हैं। चीन की तरक्की करते हुए माशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की सब के लिए मशअल राह है। पंजाब बिजनेस काउंसिल दोनों ममालिक के दरमियान अहम किरदार अदा करेंगे। चीनी सरमायाकार और ताजिर पंजाब में सरमायाकारी करें। पाकिस्तान और चीन के सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाया जाएगा। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इंसदाद मुनशियात के खिलाफ दो तरफा मुआवनत के तहत मजीद मौसर इकदामात पर इतफाक किया और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश भी की। दौरा सऊदी अरब के दौरान वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब के एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां पर डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद आल कुरानी ने वजीर दाखिला और इंसदाद मुनशियात मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात की, जिसमें इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वजीर मोहसिन नकवी ने एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम का मुशाहिदा किया।
عوام حوصلہ نہیں ہارے، اچھے دن شروع ہو چکے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری کا تقریب سے خطاب، بولے پاکستان مضبوط ہاتھوں میں ہے، مجھے یقین ہے پاکستان میں خوشیاں ضرور آئیں گی۔ فیصل وابڑہ بھائی ہیں، بہت اچھے اور جذباتی کھلاڑی ہیں۔ گورنر ہاؤس میں کسی سیاسی جماعت کا جھنڈا نہیں لگا ہوا، لوگ وعدے اور دعوے کرتے رہے، میرے جانے کی باتیں ہوتی رہی، میں تو پریشان ہوں میرے بعد آنے والے کیوں نہیں آ پا رہا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ کاشف علی پاشا نے ٹک ٹاکر رجب بٹ کی درخواست ضمانت بعد از گرفتاری منظور کر لی۔ رجب بٹ کو گزشتہ روز مختلف الزامات کے تحت گرفتار کیا گیا تھا۔ معروف یوٹیوبر کی ضمانت کی درخواست پر سماعت کے دوران عدالت نے رجب بٹ کو 50,000 روپے کے مچلقے جمع کرانے کا حکم دیا۔ دوسری جانب رجب بٹ نے تحویل میں لیا گیا شیر کا بچہ سفاری زو میں منتقل کر دیا گیا، تاہم مزید فیصلہ کورٹ کی جانب سے کیا جائے گا۔ فیصلہ آنے تک شیر کا بچہ محکمہ وائلڈ لائف کی تحویل میں رہے گا۔ لولی ووڈ کی ہیر فردوس بیگم کے وہ بچھڑے 4 برس بیت گئے۔ ہیروئن کا کردار ہو یا ساتھی اداکارہ، ماں کا رول ہو یا کوئی اور، 1947 میں جنم لینے والی فردوس نے ہر کردار میں جان ڈال دی۔ 14 برس کی عمر میں فلم نگری میں قدم رکھا، 60 اور 70 کی دہائیوں میں کمال عروج پایا۔ اداکارہ فردوس نے 200 فلموں میں مختلف کردار ادا کیے۔ سپر ہٹ فلموں میں ہیر رانجھا، دلا دے سودے، ملنگی، آنسو، زدی شامل ہیں۔ بہترین اداکارہ کا نگار ایوارڈ بھی اپنے نام کیا، فلم آنسو میں لازوال اداکاری پر بھی ایوارڈ پایا۔